और आपकी अदालत के बाद आइए अब देखते हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक खबर है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में पानी भरने से एक स्टूडेंट की मौत हो गई है। यह हादसा राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुआ है। एक मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ और स्टूडेंट्स अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, कुछ अंदर फंसे हुए हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि करंट लगने से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के कार्य में जुट गई है। बांसुरी स्वराज भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय भी मौके पर मौजूद है। लेकिन हैरान करने वाला मामला यह है कि दिल्ली में बारिश हुई, लेकिन अचानक बेसमेंट में इतना पानी कैसे भर गया कि वहां जो स्टूडेंट मौजूद थे, जो आईएएस बनने का सपना लेकर अलग अलग देश के अलग अलग कोने से दिल्ली में पहुंचे थे, आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? इसका जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। भास्कर अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे तो उनसे अपडेट लूंगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसके चलते कई छात्र अभी बताया जा रहा है कि अंदर फंसे हुए हैं, जबकि एक स्टूडेंट के मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। भास्कर, क्या है अपडेट ताजा? और देखिए, अपडेट ये है कि अभी भी बेसमेंट के अंदर में जो पानी है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और पंप आउट करने की कोशिश की जा रही है। सामने की जो ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये राव आईएएस स्टडी सर्कल है। और जो आई विटनेस हैं वो बता रहे हैं कि उस वक्त जब बारिश हो रही थी तब इस बिल्डिंग में तकरीबन 250 के करीब स्टूडेंट थे। 200 के करीब स्टूडेंट ऊपर थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जो क्लास चल रही थी वो, तो उनको निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी है जहां पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और उस लाइब्रेरी में उस वक्त 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे और अचानक ये पूरा इलाका जो है पानी से भर गया था। 2 से 2.5 फुट पानी था यहाँ पे और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा आया कि जिस शीशे के ग्लास के जरिए बेसमेंट में पानी नहीं जाता था, रुकता था, वो ग्लास टूट गया और वो सारा पानी अचानक कुछ ही सेकंड में पूरे बेसमेंट में भर गया। जो आई विटनेस हैं वो खुद ही बता रहे हैं हमें कि हम लोग जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, अंदर में जो टेबल था जिसपे वो लोग किताब रख के पढ़ते थे उस पर चढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए। तुरंत वहां से पानी ऊपर चढ़ गया और उनके गर्दन तक पानी पहुंच गया। फिर किसी भी तरह से वहां से निकले। हालांकि वो बता रहे हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड भी उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद था और उसके जरिए कुछ लोग बाहर निकल पाए। फिर पानी की एक पाइप डाली गई वहां से और उसके सहारे कुछ बच्चे बाहर निकले। और उस स्टूडेंट का ये कहना है कि 2 से 3 स्टूडेंट इसमें फंसे हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और न ही जो अभी प्रशासन है उनके पास में कोई एग्जैक्ट नंबर है कि कितने स्टूडेंट अभी इसमें फंसे हुए हैं। जब तक ये पानी नहीं निकल जाता तब तक सही अंदाजा नहीं लगेगा। दिल्ली के मेयर यहाँ पे मौजूद हैं, इलाके के जो विधायक हैं वो यहाँ पे दुर्गेश मौजूद हैं। आगे मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों को उस शख्स की बात सुनाना चाहते हैं जो बेसमेंट के अंदर थे और हादसे से ठीक पहले वहां से बाहर निकल कर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा इस हादसे का, जो फर्स्ट हैंड अकाउंट उस व्यक्ति की जुबानी हम आपको सुनाते हैं जिसने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा है और पानी भरते वक्त वो खुद वहां पर मौजूद थे और तभी निकलकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से बाहर आए हैं। राजधानी दिल्ली के एक आईएएस एकेडमी के अंदर में बारिश का पानी घुसा और उसमें कई बच्चे फंस गए। इसी आईएएस एकेडमी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद था, वो हमारे साथ है, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? नकुल तिवारी सर। नकुल, ये बताइए कि क्या हुआ था, बारिश का पानी बेसमेंट में कैसे घुसा इस एकेडमी में? सर, मेनली हुआ क्या कि 7 बजे लाइब्रेरी बंद होती है, तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी खाली करो। हमको लगा कि वैसे खाली करने को है, परंतु 5 मिनट बचे थे तो हम बाहर सामान छोड़ के हम बाहर की तरफ भागे और जैसे ही भागे तो वहाँ से प्रेशर की तरफ से पानी आ रहा था और हम जैसे स्टेयर्स की तरफ आए इतना प्रेशर था कि सब बच्चे अंदर आए और जो कांच लगे हुए थे सेव करने के लिए वो कांच ब्लास्ट हो गए। और फिर हम अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे टेबल्स थे, हम टेबल्स के ऊपर खड़े हो गए, बट पानी लगभग 10 से 30 सेकेंड के अंदर टेबल्स को क्रॉस कर गया और अगले मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा लगभग 10 फुट पे लेंटर होगा सर, तो वो 10 फुट लेंटर तक छू गया। और बहुत से मतलब बच्चे जो थे मतलब 3-4 मिनट बाद वहाँ से कहते हैं रस्सी आई, मतलब जो कहते हैं पानी फेंकने वाली पाइप होती है वो पाइप आई, तो कुछ बच्चे उससे निकले।
बट सब कुछ दिख नहीं रहा था, पानी गंदा पानी था, ये सीवेज का वाटर था, ठीक है ना। और ये कितने स्टूडेंट थे यहाँ पे इस पूरे एकेडमी में? पूरे एकेडमी में सर ऊपर 250 बच्चे होंगे, कि 2 क्लासेस चल रही थी, और लाइब्रेरी के अंदर 30 से 35 सर। और लाइब्रेरी वाले बच्चे मोस्ट ऑफ निकल गए थे, परंतु जब क्योंकि हम आखिरी में थे और गार्ड अंकल भी जो वहाँ पे लाइब्रेरियन भी थे, वो 4th नंबर पे निकले, लास्ट 4th नंबर पे, तो उन्होंने हमको कहा कि निकलो। 2 लड़कियाँ फंसी हुई थी सर अंदर, और उनको वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, हम भी हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। तो जब हेल्प हेल्प हम चिल्लाने लगे तो वहाँ पे कोई नहीं आया, तो मैंने कहा कि निकलो भाई, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा पाँव पकड़ा और मैं भी निकला, पर उनका पाँव कब छूट गया और वो कहाँ है मुझे नहीं पता। मैं आया जब बाहर तो मुझे भी होश नहीं था। आप जब यहाँ से निकल रहे थे लाइब्रेरी से तो कुल 4 लोग बचे हुए थे? मुझे मिला के 3, आपको मिला के 3? हाँ जी सर। और उनमें से 2 कहाँ हैं ये आपको जानकारी? मुझे कोई टोटल 4 लोग लापता हैं। आप थे यहाँ पे तब? मैं था नहीं, लोगों से सुना। ये वहाँ पे थे ना, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और अमूमन कितने स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं एक दिन में? सर 1.5 महीना हो गया है, ठीक है ना। और लगभग मतलब एक क्लास में 100 का बैच होता है, तो 6-7 क्लास तो चलती ही हैं, तो 600-700 बच्चा तो रहता ही है। लाइब्रेरी की कैपेसिटी कितनी है? लाइब्रेरी की कैपेसिटी भी सर 150 की है आराम से, बट 30 से 35 बच्चे ही थे, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि 7 बजे ऑफ होती है, तो 6:30 बजे बच्चे निकल गए थे। तो आई विटनेस जो स्टूडेंट खुद वहां पर मौजूद था, जो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकला, उससे हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा ने बात की। भास्कर, ये हादसा कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना अचानक सब कुछ हुआ कि किसी को संभलने का ही मौका नहीं मिला, लेकिन लापरवाही किसकी मानी जाए इस पर? देखिए, लापरवाही स्थानीय प्रशासन की होगी, कारण ये वाटर लॉगिंग की वजह से हुआ है। ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हैं, महज 1 घंटे की बारिश में यहाँ पे 2 से 2.5 फुट से ज्यादा पानी लग गया था, और वही पानी इस बेसमेंट के अंदर गया है। और अगर पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं है तो ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर में ये बनता है कि उसको कैसे सुचारू रूप से किया जाए। हुआ ये, जो आई विटनेस है, जो बच्चा इस बेसमेंट से बाहर निकल के अपनी बात बता रहा था, उसका ये कहना था कि बाहर इतना ज्यादा पानी था और उस पानी के प्रेशर से जिस ग्लास से उस पानी को रोका गया था या रोका जा रहा था, वो ग्लास टूट गया और अचानक सारा पानी जो था उसका आउटलेट, एक तरह से कह लें कि ये बेसमेंट हो गया था, इसी इंस्टीट्यूट का बेसमेंट हो गया था। और उस बेसमेंट में जो बच्चे थे उनको हालांकि ये कॉल दिया गया, जैसे ही ब्लास्ट हुआ वो ग्लास, उनको बोला गया कि निकलो। वो लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। आई विटनेस ने खुद बताया कि 10 से 30 सेकंड के भीतर में इस बेसमेंट के अंदर में 6 फुट से अधिक पानी भर गया था और उसके बाद निकलना आसान नहीं था। कुछ लोग जो इस इंस्टीट्यूट के थे उन्होंने भी मदद की और उसके सहारे बहुत सारे बच्चे निकल गए। 30-35 में से कुछ बच्चे इसमें फंसे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी है। जो आई विटनेस था वो खुद बता रहा था कि 2 गर्ल स्टूडेंट थी यहाँ पे, वो कहाँ है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। प्रशासन भी तब तक कुछ नहीं बता सकता है जब बेसमेंट का पानी खाली नहीं बिल्कुल हो जाए। और भास्कर, अब जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत भी खूब होगी, बहुत सियासत होगी, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी कुछ कह रही हैं, वो भी एक बार सुना देते हैं। गाली भी पकड़ो, क्या कर रहे हो यार? बेसमेंट के अंदर पानी जमा हुआ है, एक लोगों की भी बॉडी रिकवर हुई है, महिला है, वो कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर, और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। हमसे बात करो सर, हम बता दें कैसे एक्शन लिया जाता है। आपकी ऑपोजिशन में है बीजेपी, वो एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रही है, इसके लिए कैसे देखते? देखिए, इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसी घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। भास्कर, भले ही शैली ओबराय ये कह रही है कि नहीं राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए, लेकिन राजनीति तो शुरू हो गई ना। अगर समय रहते पहले ही जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो नदी, जो नाले हैं, जो नालियां, उन्हें साफ करा लिया जाता तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता।
एक जो स्थानीय नागरिक हैं, बिल्कुल इस इंस्टीट्यूट के बगल में उनकी दुकान है, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूं। जी। वो बताएंगे कि हुआ कैसे। आपका नाम क्या है? थोड़ा इधर हो जाइए। दुर्गेश शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए क्या हुआ, ये ग्लास कैसे टूटा इस इंस्टीट्यूट का और कितना पानी लगा हुआ था? सबसे पहले तो ये बताइए। एक्चुअल में करीब यहाँ पर 7 बजे का टाइम था, करीब यहाँ पर 3 से 4 फुट पानी भर जाता है कंटिन्यू। जब भी बारिश होती है यहाँ पानी का कोई बंदोबस्त का निकास नहीं है। ये हर साल होता है ऐसे ही? हर साल नहीं, हर बारिश में यहाँ पर जब भी बारिश होती है करीब 4-5 फुट पानी भर जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ से वाहन जाते हैं, जो भी वाहन प्रेशर से जाते हैं, सारा प्रेशर अंदर पड़ता है दीवारों पे। बगल में हमारी दुकान है, वहाँ पर भी पानी भरा, प्रेशर से आया। जो यहाँ से एकदम से थार गई है, थार गुजरी है यहाँ से प्रेशर से, और थार का जो प्रेशर पड़ा है वो गेट पे पड़ा है। जैसे ही वो थार का प्रेशर पड़ा है, गेट टूट गया और जितना रोड का पानी था वो अचानक से अंदर घुस गया। ये घटना यहाँ पर हुई है। हम लोगों की बगल में दुकान थी, हम लोग की दुकान में थे, हमारी दुकान में भी पानी भराया था। आप लोगों ने देखा कि बच्चे कैसे निकल पाए या नहीं? सर इतना भगदड़ मचा था उस टाइम, क्योंकि हमारी दुकान में पानी था, हमें वहाँ भी दुखना थी अपने बंदोबस्त। बट हुआ उस थार से ये कंफर्म है, थार से पूरी दुकान में हमारे पानी भराया, उसी टाइम ये गुट टूटा है, उसी थार। पानी यहाँ पे 2 फुट से अधिक था? सर यहाँ पर कंटिन्यू जब भी छोटी सी बारिश होती है पानी का कोई निकास नहीं है। अगर मान के चलिए 10 से 15 मिनट तेज बारिश हो जाती है, यहाँ 2-2 फुट पानी भर जाता है। देखिए ये आपने सुन लिया होगा। बेशक सरकार, एमसीडी, मेयर कुछ भी कहे, बिल्कुल, लेकिन ये सच्चाई है कि इस इलाके में एक हल्की सी बारिश के बावजूद भी पानी भर जाता है और उसी का परिणाम। और आज तो तकरीबन 1 घंटे के करीब बारिश हुई थी यहाँ पे। बिल्कुल और यही वजह है कि 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। बिल्कुल, मैं आपसे वापस बात करने के लिए आऊंगी। वीरेंद्र सचदेवा कुछ कह रहे हैं, वो भी एक बार सुनाते हैं। रिकवर हुई है सर, क्या कुछ कहेंगे आप? ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है। चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया।